नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 राजस्थानी भाषा श्रेणी में देने की घोषणा की है। अब ये की गई डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। अब इसमें ध्यान रखना है, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है ये, पहली बात तो। दूसरी बात, किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। तीसरी बात, किसके लिए दी गई है? पलकती प्रीत के लिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित कौन है? ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति है कन्हैयालाल श्रीवास्तव, जो KL श्रीवास्तव कहते हैं। इसकी पुरस्कार राशि है इसकी 1 लाख। ठीक है। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है और 2 भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी ये शामिल नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अपन इसकी डिटेल देखते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, नई दिल्ली में है। ठीक है। अब इसका सर्वोच्च साहित्य अकादमी अवार्ड होता है एक तो। ठीक है। और दूसरा होता है बाल साहित्य पुरस्कार, तीसरा होता है युवा साहित्य पुरस्कार। तो पहले अपन बात करते हैं सर्वोच्च साहित्य अकादमी अवार्ड। पुरस्कार राशि मैंने बताई 1 लाख रुपए। यह 24 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है और राजस्थानी और अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 24 भाषा हो गई टोटल। अब इसमें 2023 का दिया गया डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे नहीं पूछा जा सकता है कि भाई केंद्रीय साहित्य सर्वोच्च साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, बल्कि ऐसे पूछा जाएगा कि मुक्ति किसकी रचना है? मितेश निर्मोही की। बारीक बात किसकी रचना? रामस्वरूप ईशान की। ऐसे भी पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर ये 2019 से 20 का ये तो पुराना हो गया, लेकिन ये ऐसे नहीं पूछा जाके ऐसे पूछ सकता है कि मुक्ति किसकी रचना है। तो ये ध्यान में रखना है। 2022 का दिया गया कमल रंगा को अलेखू अंबा के लिए। 2021 का मितेश निर्मोही मुक्ति के लिए। 2020 का डॉक्टर भंवर सिंह सामोर संस्कृति री सनातन दीत के लिए। और 2019 का राम स्वरूप किसान बारी के बात के लिए। तो ये हो गया। अब दूसरा पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 रुपये और ये 2023 का दिया गया किरण बादल को टाबरारी दुनिया के लिए। और तीसरा युवा साहित्य पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपये 2023 का दिया गया देवीलाल मैया को अंतश्री ओल्मो। इनका केवल 2023 का ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 पुरस्कार मैंने बता दिए हैं, अच्छे से याद करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ज़्यादातर कई एग्जाम में पूछा जाएगा ये। ठीक है, 2023 का ध्यान में रखना, डॉक्टर गजेश सिंह राज पुरोहित। और ये किरण बादल को और ये देवीलाल मैया को। और एक, हाँ, इसमें आपको है ना, ये एक चीज और ध्यान में रखनी है। हिंदी के लिए दिया गया संजीव को। और इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और एक अंग्रेजी ये भी पूछा जाता है, अंग्रेजी नीलम शरण गौर। और इनका उपन्यास है रिक्विन इन राग जानकी। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन ये राजस्थानी भाषा का, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, मतलब ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और इनको तो एकदम, ये तो क्वेश्चन गलत होना ही चाहिए। अब इसको तो साहित्य अकादमी अवार्ड को तो एकदम रट लेना, कितनी भाषा में दिया जाएगा, कितनी पुरस्कार राशि है, किसको दिया गया, 2022-21, ये भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये तो आए हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो ये बार बार बस अब 2023 का पूछ लेगा, फिर 2024 में दिया जाएगा, तो 2024 का आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाता है ये। तो इनको तो रट लेना चाहिए बस एकदम अच्छे से।
घूट पी लेना चाहिए इनको तो रट के। कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक जीता है? तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि महाराष्ट्र जीता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से हारकर कांस्य पदक जीता है राजस्थान महिला टीम ने, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन इजी सा लग रहा है लेकिन घुमा के क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। कहाँ पे आयोजित हुई? कर्नाटक में। कौन सी? 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता। ठीक है, इसमें राजस्थान किससे हारा? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ने किसको हराया? राजस्थान को। और राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। क्वेश्चन इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर कैसे भी आ सकता है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये अच्छे से क्वेश्चन आप देखा करो, अच्छे से क्लास लो, और डेली करंट जीके की 10-15 मिनट की क्लास होती है, डेली देखा करो। कल क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, कल कोई काम हो गया था इसलिए। नेक्स्ट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया लदाना झुंझुनू को। और ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना था? राजस्थान का पहला और देश का दूसरा तो बना था बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? यह 9 जनवरी को दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, 9 जनवरी को दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 2 खिलाड़ियों को। अब 2 कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 2 खिलाड़ियों को, यह है चिराग चंद्रशेखर रेड्डी सेठी और दूसरा है सात्विक। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी फेमस है और ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन दोनों को दिया जाएगा। और इसी के साथ अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा 26 खिलाड़ियों को, और ध्यानचंद पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 3 विश्वविद्यालय को दी जाएगी। आगे अपन देखते हैं, देखो राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्या कीर्ति सिंह को मोस्ट लगा लेना। अब दिव्या कीर्ति सिंह के बारे में मैंने कई बार बता रखा है, बहुत बार। एक तो ये कहाँ की है? ये जयपुर की है, और ये घुड़सवार है, घुड़सवारी करती है। ठीक है, तो एक तो ये जयपुर की है और ये घुड़सवारी करती है, ये ध्यान रखना। अर्जुन पुरस्कार मिलेगा इन्हें। यह अवार्ड पाने वाली राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी होगी। 23 वर्ष की है फिलहाल, और इन्होंने अभी जो पीछे एशियन गेम्स हुए थे उसमें टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। टीम में कौन कौन थे साथ में? सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल, अनुष अग्रवाल, इनके साथ जीता था। 209.20 अंक थे। एक इन्हें निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। यह इक्वेट्रियन में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली व एकमात्र भारतीय महिला है। तो ये इनके बारे में है, मैंने बहुत बार बता रखा है। आप डेली क्लास देखो, और डेली क्लास देखा करो जिसमें 10-15 मिनट की होती है। दिन में 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिले तभी क्लास देख लिया करो, लेकिन रेगुलर देखा करो। करंट जीके का मतलब यही होता है कि डेली इसमें अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर महीने 2 महीने भी आप अपडेट नहीं रहोगे ना, तो आने वाली आगे एग्जाम में है ना काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। अभी चलो आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो भी कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन करंट जीके से डेली अपडेट रहा करो। मान लो 6 महीने बाद में आप तैयारी करो कोई किसी भी एग्जाम की, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि करंट जीके के आजकल 10-15-20 क्वेश्चन आने लग गए हैं। बाकी मैथ है, इंग्लिश है, उनको तो आप महीने भर में भी आप क्लियर कर सकते हो, महीने 2 महीने में अच्छा पकड़ बना सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, डेली अपडेट रहना पड़ता है। अब है राजस्थान के खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है महावीर प्रसाद सेन। ठीक है, और ये जो पैरा एथलेटिक्स है सुंदर सिंह गुर्जर उनके गुरु है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पैरा एथलेटिक्स सुंदर सिंह गुर्जर के गुरु कौन है जिन्हें खेल प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 मिलेगा। ठीक है, एक इन ध्यान रखना, इन्हें राजस्थान के गुरु वशिष्ठ अवार्ड से पहले भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए है। केंद्र के लेवल पे होता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, राज्य अपने राजस्थान में होता है सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षक पुरस्कार गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है, और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले 6वें कोच होंगे। ठीक है, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। घोषणा किसने की है ये भी ध्यान रखना। 2 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलेंगे चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। 26 अर्जुन पुरस्कार मिलेंगे, और द्रोणाचार्य मैंने आपको बता ही दिया, ये राजस्थान के इनको मिलेगा। अब इसकी देखो, ये अपन बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। इसकी घोषणा किसने की है? अभी मैंने बताया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 को मिलेगा, अर्जुन पुरस्कार 26 को मिलेगा, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा जिनमें राजस्थान के कौन है? महावीर प्रसाद सेन। ध्यानचंद पुरस्कार 3 को मिलेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिलेगी 3 को। ठीक है, अब इसमें देखो पहले अपन बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। इसका पूर्व में नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका 6 अगस्त 2021 को नाम बदलकर किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए। और जैसे अपने राजस्थान में भी तो बीजेपी आती है तब कांग्रेस का सरकार की योजनाओं का नाम बदल देती है, और कांग्रेस आती है तब बीजेपी सरकार की योजनाओं का नाम बदल देती है। वैसे ही इसमें शुरुआत कब हुई है? 1991 में हुई है, और उस टाइम प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि वर्तमान में 25 लाख रुपए है। ध्यान रखना है। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया जो शतरंज से संबंधित है। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें पुरस्कार मिला कर्णम मल्लेश्वरी को। 2023 का मिलेगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को बैडमिंटन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ये भी बैडमिंटन, और 2022 का मिला था शरद कमल अजंता टेबल टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं अपन अर्जुन पुरस्कार 2023 की। विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई। अब अभी मैंने आपको इसमें बताया इसकी शुरुआत हुई थी मेजर ध्यानचंद की 1991, और ये पहले से चल रहा है। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। 2023 में 26 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें ये अर्जुन पुरस्कार जिसमें राजस्थान के शामिल है दिव्य कृति सिंह। केवल राजस्थान के एक खिलाड़ी शामिल है जो घुड़सवारी से संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी देखते हैं अपन 2023 में मिलेगा दिव्य कृति सिंह जो घुड़सवारी से संबंधित है, जयपुर की है। 2022 में मिला था ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी, ये दोनों राजस्थान पुलिस में से कार्यरत है, और ये साक्षी कुमारी वैसे हरियाणा की है लेकिन राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। 2020 में मिला था संदीप चौधरी जो भाला फेंक से संबंधित है, झुंझुनू के हैं। ये ध्यान रखना कहाँ के है? झुंझुनू के। 2019 में सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक ये करौली के हैं, और ये सुंदर सिंह जिनके कोच या गुरु महावीर प्रसाद सेन को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 शुरुआत 1985 में हुई थी। अब इसमें आप देखो पहले शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की, फिर हुई थी द्रोणाचार्य की, और बाद में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, जिनका पूरा नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। तो ये मिला ललित कुमार को कुश्ती में, RB रमेश को शतरंज में, शिवेंद्र हॉकी को, महावीर प्रसाद सेन पैरा एथलेटिक्स, और गणेश प्रभाकर को मलखंभ के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना किसके लिए दिया गया? मलखंभ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्य पशु ऊंट को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? तो ये किया गया 2024।
ठीक है। अभी 2023 किया गया था बाजरा को, ये भी ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। और 2024 को कर दिया गया ऊंट को। अब 2024 में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, मतलब अच्छे से आपको इसको याद रखो। अब ऊंट के बारे में राज्य पशु है, और इसके बारे में मैंने विस्तृत क्लास में बता रखा है, जो मैंने पशु परिचर की क्लास में पढ़ाया था ऊंट, उसमें उसकी सारी डिटेल दे रखी है, कौन कौन की किस्म के हैं, कौन क्या है, सारा उसमें आप देख सकते हो। ये करंट जी की क्लास है, इसलिए इसमें आप ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो पशु परिचर की क्लास में, उसमें पशु गणना से संबंधित भी सारे हैं, और ऊंट के बारे में भी सारा उसमें बता रखा है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप कृषि विश्व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का 20 दिसंबर 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया? तो ये किया गया 70वां दीक्षांत समारोह। भी आजकल काफी पूछे जाते हैं, जयपुर वाले का इसमें। और इसके कुलपति की बात करें तो डॉक्टर अजीत कुमार है। तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स को, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना परिवार बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक ही टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लेना। इस पे जो भी नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन वगैरह सारे इस पे डाले जाते हैं, तो ये ज्वाइन कर लेना। और करंट जी के जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि शिक्षक भर्ती कोई सी भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट असिस्टेंट प्रोफेसर की देख लो, पशु परिचर की वैकेंसी आएगी, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, आरएएस, रिट, सीईटी, एलडीसी, आईएएस सूचना सहायक, और पटवार, ग्राम सेवक, सारे में आता है राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के ऊपर आप जिसने पकड़ बना ली ना, वो बाजी मार जाएगा। क्योंकि आजकल आपको पता है कि भाई गणित, मैथ है, इंग्लिश है, ये सारे सबने पढ़ रखे हैं, लेकिन करंट जीके कोई इसमें कोई फिक्स नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, पहले 6 महीने 12 महीने का आता था, आजकल 2-2 साल तक का भी पूछ लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि 2 साल, 1 साल, 2 साल पुराने पूछे जाते हैं। तो करंट जीके पे डेली पकड़ बनाओ, करंट जीके पे जिसकी पकड़ हो गई ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो करंट जीके को ऐसे तो है नहीं कि आपने पढ़ लिया तो वो व्यर्थ जाएगा, काम ही आएगा। तो आप करंट जीके की क्लास डेली देखो। और बाकी मैंने आपको बोला था ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि क्लासें और भी अपन रेगुलर ला सके, मैथ की, साइंस की, राजस्थान जीके भी इसमें शुरू कर सके। और एक सूचना ये थी कि इस पे मैं पूरे साल का करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ 31 दिसंबर को। तो वो क्लास आप देख लेना। तो इसलिए आप ये सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।